Hello students, I am Deepsika, your English teacher. I welcome you in the learning session from Sun Valley School. Students, now we are going to read a very interesting and a humorous poem, that is Dad and the Cat and the Tree. This is very interesting poem and this poem is composed by Kit Wright. Kit Wright is the author of this poem, and before reciting the poem we will know about the author. Kit Wright, born on 17th June 1944 in Crockham Hills, Kent, write for the both children and adults. मीन्स किट राइट का बॉर्न 17 जून 1944 में क्रॉकहम हिल कैंट में हुआ था एंड ही यूज टू राइट फॉर चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स मीन्स बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ये लिखा करते थे. इनकी जो कंपोजिशंस होती थी वो हर तरीके से इंटरेस्टिंग थी, सभी के लिए थी. He has written more than 25 books and is the winner of several awards. मीन्स इन्होंने लगभग 25 से भी ज़्यादा बुक्स लिखा है और इनको अपनी लिटरेरी कंपोजिशंस के लिए कई सारे लिटरेरी अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि आर्ट काउंसिल राइटर्स अवार्ड, हॉथर्डन प्राइज एंड द हेमन अवार्ड. थ्रू ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ लेक्चरर. इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की एज अ लेक्चरर थे वो. एंड राइट इज नाउ फुल टाइम आथर बेस्ड इन लंदन. लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वो लंदन में जाने माने आथर के रूप में ये फेमस है. ओके, सो बिफोर गोइंग द टॉपिक देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. यू हैव टू थिंक. वी ऑफन अंडर एस्टिमेट थिंग्स. अंडर एस्टिमेट्स मीन्स होता है किसी चीज को उसके वैल्यू से कम आंकना. तो अक्सर हम जल्दबाजी में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हम कभी कभी गलतियां कर जाते हैं और किसी चीज़ की उसकी जो एक्चुअल वैल्यू उसको हम कम अंदाजते हैं. फॉर एग्जांपल, ट्राइंग आउट अ न्यू रेसिपी. किसी न्यू रेसिपी को अगर हमें ट्राई करना हो तो हम ये भूल जाते हैं कि ये बनाना कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना सेंसिटिव हमें होना पड़ेगा, कितना सिंसियर होना पड़ेगा. एंड एट अ ग्लैंस इट लुक्स डिसेप्टिवली सिंपल. मीन्स एक झलक अगर हम देखें तो हमको सिंपल लगता है, बट एक्चुअली जब हम उस पर वर्क करते हैं तो वो तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है कि कितना टाइम टेकिंग है, कितना हार्ड होता है. However, only when we try it out we realize the various things that could go wrong. अब जब हम इसको करने लगते हैं तो वो काम करते हुए हमें ये पता चलता है कि कितनी सारी गलतियां हमने यहाँ पे की. अक्सर ऐसा होता है हम कई चीज़ों को करने के लिए देख लें कि कई चीज़ें हम कर जाते हैं जो पहले से उसको छोटा समझते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ हमसे कमियां रह गई और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए था. तो ऐसे ही. सो डिड इट एवर हैपन दैट यू thought a job was quite easy but later realized that it needed much more effort? मीन्स क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अभी कोई भी काम जो पहले आपको बहुत इजी लगा हो, बट जब आप उसको करने लगे तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपको इसमें थोड़ा एफर्ट करना था, थोड़ा प्रयास करना था. आई थिंक सभी के साथ, सभी के लाइफ में ये इंसिडेंट या फिर ये सभी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा अपनी लाइफ से. Recount the experiences. So you have to think it's the same experience and you have to share with me in the live class. Okay? So were there any mishaps? क्या आपसे कोई गलतियाँ हुई? How did you manage the situation? और अपने situations कैसे मैनेज किया? So इन सारी चीज़ों का डिस्कस हम लाइव क्लास में करेंगे. Okay students, so let's begin. हम पोएम पे आते हैं. It is very interesting poem, as you know that it is based on humor. And let's read out how the father in this poem decide to help the cat. इस पोएम में नरेटर की नरेटर की जो फादर है किस तरीके से वो कोशिश करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया एक कैट की हेल्प करने का. So let's see the first stanza of this poem. This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. Means it is the time of the early morning, and early morning we saw that a cat got stuck in our tree. हमारे घर के सामने बालकनी में जो ट्री थी
उस ट्री में एक कैट पेड़ पर जाके वो फंस गई है। और जब डैड ने देखा तो डैड ने बोला ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी, इसको कैसे उतारा जाए ये मुझ पे छोड़ दो। मीन्स यहाँ पे डैड ने इस काम को बहुत ही छोटा समझा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टेंजा नंबर 2, द ट्री वॉज उबली, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गॉडनेस सेक डोंट फॉल। द ट्री वॉज ओबली, ओबली मीन्स कह सकते हैं जो सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। सो ट्री जो था वो टेढ़ा मेढ़ा था, मीन्स स्ट्रेट नहीं था कि इजिली से चढ़ा जाए। एंड द ट्री वॉज टॉल ऑल्सो, ट्री बहुत लंबा भी था। एंड मॉम वॉज फियरिंग, मॉम मतलब मदर के मन में ये फियर था कि कहीं डैड गिर ना जाए। एंड शी वॉज सजेस्टिंग दैट टू डैड फॉर गॉडनेस सेक, मतलब भगवान की शपथ, ध्यान देना कहीं गिर न जाना। माँ को ये डर था कहीं फादर गिर ना जाए। ओके, स्टेंजा नंबर 3 देखते हैं। फॉल स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एट सी। एंड यहाँ पे फादर जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ही वॉज थिंकिंग दैट दिस वर्क इज वेरी इजी फॉर हिम, एंड सो ही saying in overconfidence that fall, गिरूंगा मैं। स्कॉफ्ड मीन्स कह सकते हैं उपहास पूर्वक हंसना, स्कॉर्नफुल स्माइल देना। वो हंसते हैं कि गिरूंगा मैं। अ क्लाइंबर लाइक मी, मतलब मेरे जैसा चढ़ने वाला गिरने की इमेजिनेशन करे। नो नेवर, इट इज अ चाइल्डिश प्ले, मतलब ये करना चढ़ना तो मेरे लिए एक बच्चों जैसा खेल है। यू वेट एंड सी, तुम रुको और देखो what I'm going to do. Next stanza. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed on the flower bed. फिर क्या होता है? And he was trying to save the cat, and he was trying to go up to the tree, so that he bought a ladder. Ladder means सीढ़ी। वो ladder ले आते हैं फ्रॉम द गार्डन सेट, मतलब गार्डन में जो शेड था, जो छप्पर था, वहाँ से। इट स्लिप्ड, और वो उसको रखते हैं ट्री तक लगा के। एंड ही लैंडेड ऑन द फ्लावर बेड, और उस ट्री पे उस लैडर के द्वारा ट्री पर जाते हुए अचानक से वो लैंडर मतलब गिर पड़ना, वो गिर जाते हैं फ्लावर बेड, मतलब इट वॉज द गार्डन, सो देर वर मेनी फ्लावर्स फॉलन, तो उस गिरे हुए फूलों पर नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा। नेवर माइंड सेड दैट, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। लेकिन फादर ने अपना करेज नहीं छोड़ा, मतलब अपनी आशा नहीं छोड़ी उन्होंने। एंड ही सेइंग दैट, नेवर माइंड, कुछ नहीं, सेड दैट, ब्रशिंग द डर्ट, अपने शर्ट पे लगे हुए धूल को झाड़ते हुए वो ट्राई कर रहे थे छिपाने का कि उन्हें चोट नहीं लगी, वो इस काम को कर सकते हैं। अपनी ट्राउजर से, अपनी शर्ट से धूल को हटाते हुए उन्होंने बोला। ओके, लुक एट द नेक्स्ट स्टेंजा। विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, अब फादर ने बोला चलो प्लान ए तो हमारा फेल हो गया, लैडर से नहीं जा सके, सो दैट वी विल फॉलो द प्लान बी। वो अपना प्लान बी शुरू करते हैं। फिर मम्मा जो है, मोम जो है, मदर, ही इज अफ्रेड, शी इज अफ्रेड एंड शी सेइंग दैट डोंट फॉल अगेन, दोबारा मत गिरना। ओके, लुक एट द नेक्स्ट स्टेंजा। फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक, देन ही सॉन्ग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। फिर बोलते हैं दोबारा गिरूंगा मैं। फादर बोलते हैं इट्स फनी जोक फॉर मी, ये तो मेरे लिए मजाक है। देन ही सैंग हिमसेल्फ, अब वो अपने आप को फंसा लेते हैं, एक ट्री के ब्रांच को जकड़ कर बैठ जाते हैं। इट ब्रोक, और वो ब्रांच जो है वो टूट जाती है। अगेन वो गिरते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेंजा। डैड लैंडेड वॉलप बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। फिर फादर गिर जाते हैं
दीवार से सटते हुए बैक ऑन द डेक, मतलब डेक के उस जो कह सकते हैं जो फैंस थे उसकी साइड से गिरते हैं वो। अब मॉम को गुस्सा आता है, उन्हें लगता है कि अभी इस बार जरूर उनको चोट लगी होगी, एंड शी सेइंग दैट स्टॉप, अब रुक जाओ, अदरवाइज शी विल ब्रेक योर नेक, अपना गर्दन तोड़ लोगे। ओके, लुक एट द नेक्स्ट स्टेंजा। रविश said that now we will try plan C, easy as winking to a climber like me. रविश मिस मूर्खतापूर्ण, अरे तुम सिली हो क्या? said that now we will try plan C, अभी हमें हारना नहीं है, हम प्लान C फॉलो करेंगे। अब प्लान A फेल हुआ, प्लान B फेल हुआ, now we will follow the plan number C. इजी एज विंकिंग, ये तो मेरे लिए पलक झपकने वाली जैसी बात है, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये काम करना तो एक कहते हैं ना पलक झपकने भर का है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेंजा। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल, ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक। ओके, फिर क्या होता है, अब वो देन ही क्लाइंब्ड अप हाई, अब वो ऊपर चढ़ जाते हैं ऑन द गार्डन वॉल के सहारे, मतलब गार्डन में जो वॉल थी उसके सहारे। गेस व्हाट, अब आप गैस करिए क्या हुआ होगा। ही डिडंट फॉल, वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप, वो तेजी से उछलते हैं, एंड लैंडेड फ्लैट, और वो सीधा गिरते हैं फ्लैट समतल भूमि पे, इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, मतलब जो ट्री के शाखा पे नीचे जो क्रूक बने हुए थे, जो कह सकते हैं हॉलो हो जाता है, उससे टकराते हुए वो गिरते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंज ऑफ द पोएम। राइट ऑन द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज एज स्पॉन्स टू बी सेफ एंड साउंड। मीन्स वाके अभी ट्री के ग्रुप में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, मीन्स पूरा ये नीचे नहीं आते, ट्री के एक हॉलो खोखले जैसे जगह पे वो आके फंस जाते हैं। फिर राइट ऑन द कैट, जस्ट राइट ऑन द कैट, मतलब कैट के तुरंत दाहिने साइड में वो थे। द कैट गेव अ येल, और तभी कैट चिल्लाने लगती है, चीखती है, एंड स्प्रिंग टू द ग्राउंड, और वो तेजी से उछलती है जमीन के पर। प्लीज एज पाउंस्ड, खुश होते हुए कि उसने वो अब कह सकते हैं डिलाइटेड है, खुश है कि वो उससे फादर से बच गई है, और अभी वो सेफ एंड साउंड है, मतलब उसको चोट भी नहीं लगी और वो सेफ भी है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मंग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। सो कैट को तो दिख रही है खुश है, वो स्माइलिंग कर रही है बिकॉज वो सेफ है, उसको चोट नहीं लगी, बट पुअर ओल्ड डैड्स, लेकिन हमारे बेचारे उस ओल्ड डैड की तरफ देखो, स्टिल स्टक अप द ट्री, वो भी ट्री में फंसे हुए हैं, उस ठूठे से, जो ट्री का जो ठूंठ था, कह सकते हैं जो हॉलो पार्ट था, वहां पे वो फंसे हुए हैं, और वो अपनी फेलर पे थोड़ा सैड दिख रहे हैं। ओके, सो दिस पोएम इज कंपोज बाय गेट राइट। आई थिंक आप सभी को पोएम बहुत अच्छा लगा होगा और पढ़कर इसको मजा भी आया होगा। बट इस पोएम का मैसेज क्या है, हमें कभी भी अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए। ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, मीन्स कोशिश करते रहिए जब तक आपको सक्सेस ना मिले। तो कह सकते हैं ह्यूमर बेस पे ये हम इसका जो मोरल है वो हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आप सभी इस पोएम को रिसाइट करना। ओके, तो आज का सेशन एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।